हेलो डियर, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप। आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंग्लिश सीखें हिंदी और सिंधी में। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आज जानेंगे पार्ट 2 में रिलेटिव प्रोनाउन और इनडिफाइनेट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चलिए जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव केस। जैसे हिंदी मीनिंग के सापेक्ष सर्वनाम वो सर्वनाम है जिसका उपयोग किसी सापेक्ष उपवाक्य का परिचय देने के लिए किया जाता है। तो पार्ट 2 में आप जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, सापेक्ष सर्वनाम और इनडिफाइनेट प्रोनाउन। तो चलिए जानते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हु, हुम एवर, हुम, हुएवर, हुज, व्हिच एंड दैट। जैसे हिंदी मीनिंग कौन, जैसे, किसको, कोई भी हो, किसका। तो चलिए जानते हैं इसके सेंटेंस में इस्तेमाल करके। हुम डिड दे इनवाइट, हुज हाउस इज दिस। तो चलिए जानते हैं हिंदी। जैसे हिंदी में उन्होंने कैसे आमंत्रित किया, ये किसका घर है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनडिफाइनेट प्रोनाउन, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। डेफिनेशन है इनडिफाइनेट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट are used to refer to someone or something in a general way without being specific about whom or what you are referring to। तो चलिए जानते हैं इसकी हिंदी में। अनिश्चितकालीन सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, बिना इसी बारे में विशेष बताए कि आप किसी की या किसका उल्लेख कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल। द फॉलोइंग आर इनडिफाइनेट प्रोनाउंस। जैसे एनी, एनीबॉडी, एनीवन, ईथर, नेथर, नोबॉडी, सो, समवन, सम, एवरी, ऑल, बोथ, ईच, मैनी, मच। तो चलिए जानते हैं इसके सेंटेंस। समबॉडी एट माई फूड, एवरीवन सेज शी इज अट्रैक्टिव, मैनी वेर इनवाइटेड बट फ्यू अटेंडेड। जैसे हिंदी, किसी ने मेरा खाना खा लिया, हर कोई कहता है कि वह आकर्षक है, कई लोगों को आमंत्रित किया गया था लेकिन कुछ ही लोग शामिल हुए। तो चलिए जानते हैं अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसकी जानते हैं डेफिनेशन। वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। जैसे हिंदी में मीनिंग जानते हैं। हम पारस्परिक सर्वनाम का उपयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक विषयों में से प्रत्येक एक दूसरे के प्रति समान तरीके से कार्य कर रहा हो। तो चलिए जानते हैं इसके एग्जाम्पल। There are only two reciprocal pronouns and they are both two words। केवल दो पारस्परिक सर्वनाम हैं और वह दोनों दो शब्द हैं, ईच अदर एंड वन अदर। तो चलिए जानते हैं सेंटेंस रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स इन एक्सचेंज, दे हैव सेटल्ड विथ ईच अदर। हम बदले में एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो दूसरे सेंटेंस की हिंदी मीनिंग है उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। तो दोस्तों हमारा प्रोनाउन टाइप ऑफ प्रोनाउन पूरा हुआ। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे एडजेक्टिव। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।